स्वागत है अभिनंदन आभार आप सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महागेम में, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, एक बार फिर से तैयार हो जाइए इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से आज हम आपसे बहुत ही मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आप इस अद्भुत महाखेल के सभी प्रश्नों का सही उत्तर करके 7 करोड़ रुपए के प्रश्न तक पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। तो शुरू होने जा रहा है आज का हमारे ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न यानी 1000 रुपयों के लिए सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महागेम का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में किस बोर्ड गेम को मोक्ष पटम भी कहा जाता है। ऑप्शंस देखिए, ए लूडो, बी कैरम बोर्ड, सी सांप सीढ़ी या डी शतरंज। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी भारत में बोर्ड गेम को मोक्ष पटल भी कहा जाता है, वो है ऑप्शन सी सांप व सीढ़ी। इस खेल का दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि कोई व्यक्ति दर्पण देख रहा है तो वह किस वस्तु को देख रहा होगा। विकल्प हैं ए दरवाजा, बी आईना, सी घड़ी या डी तस्वीर। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी आईना। यदि कोई व्यक्ति दर्पण देख रहा है तो वह आईना को ही देख रहा है, यानी दर्पण को आईना भी कहा जाता है। अब आ रहा इस खेल का तीसरा प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। आपको बताना है कि आमतौर पर इनमें से क्या कैमरे का हिस्सा नहीं होता है। विकल्प हैं ए लेंस, बी फ्लैश, सी शटर या डी माउस। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी वो जो कैमरे का हिस्सा नहीं होता है, ऑप्शन डी माउस। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न, यानी चौथा प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग उससे सही करते हैं। मैदा सामान्यतः इनमें से किस चीज से प्राप्त होता है। विकल्प हैं ए चावल, बी गेहूं, सी मकई या डी नारियल। आपका समय शुरू होता है अब। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी गेहूं। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न यानी पांचवा प्रश्न आपके सामने ये रहा। वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा है। ऑप्शंस देखिए, ए सौंफ पराग, बी वेनिला फली, सी काला जीरा बीज या डी केसर। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस पांचवें प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 5 प्रश्न को सही करने वाले हो जाते हैं। साथ ही साथ इसे सही करते ही हम यहाँ पर 5 प्रश्नों को सही कर देते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। वजन के हिसाब से दुनिया का सबसे महंगा मसाला कौन सा होना चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी केसर। बहुत बढ़िया। इसी के साथ हमने यहाँ पर कुल 5 प्रश्नों को सही कर दिए। अभी तक आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिए। इस खेल का अगला प्रश्न यानी छठवां प्रश्न आपके सामने ये रहा। यह एक चित्र प्रश्न है। आपसे पूछा गया है, चित्र में दिखाई दे रहे प्रसिद्ध यूट्यूबर का असली नाम क्या है जो अपने खास परीक्षण के लिए जाने जाते हैं। अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा, आपको पहचानना है कि ये प्रसिद्ध यूट्यूबर का असली नाम क्या है जो अपने खास परीक्षण के लिए जाने जाते हैं।
मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र को ध्यान से देखिए, हो सकता है इनके परीक्षण को आप लोगों ने YouTube पर देखा होगा, और यदि आपने देखा होगा तो आपको इनका असली नाम पता होगा। तो अब ऑप्शंस देखिए और फिर बताइए कि इनका असली नाम क्या है। विकल्प हैं ए अमित भड़ाना, बी संदीप माहेश्वरी, सी अमित शर्मा या डी दिलराज सिंह रावत। इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आप लोगों ने चित्र को ध्यान से देख लिया। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता होगा, यानी इनका असली नाम पता होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताइए। साथ ही साथ इनका कौन सा प्रसिद्ध YouTube चैनल है उसका नाम जरूर बताइएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी चित्र में जो थे, ऑप्शन सी अमित शर्मा। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है, यानी 7वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। इनमें से किसे अगर प्रति सेकंड की दर से दर्शाया जाए तो इंटरनेट की गति को दर्शाने की एक इकाई होगी। विकल्प हैं ए मेगापिक्सल, बी मेगाबीट, सी मेगाहर्ट्ज या डी मेगावाट। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी इंटरनेट की गति को दर्शाने की जो एक इकाई होगी, ऑप्शन सी मेगाहर्ट्ज। अब आ रहा है स्केल का अगला प्रश्न, यानी 7वें प्रश्न को हमने सही कर दिए हैं। तो अब आएगा 8वां प्रश्न, जो कि आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। यह प्रसिद्ध मुहावरा खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? ऑप्शंस देखिए, ए हाथ कटाना, बी हाथ धोना, सी हाथ मलना या डी हाथ साफ करना। आपका समय शुरू होता है अब। मुहावरा पूछा गया है, खो देना का सही मुहावरा क्या है? तो यानी खो देना का मतलब होता है किसी चीज से हाथ धो बैठना। तो इसी का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी हाथ धोना। बहुत बढ़िया। इस खेल का अगला प्रश्न आ रहा है, यानी 9वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से किस देश में आपको अमेज़न नदी बहती हुई मिलेगी? विकल्प हैं ए अमेरिका, बी कनाडा, सी फ्रांस या डी ब्राजील। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवी सज्जनों, बताइए आप लोगों में से कितने सारे लोगों को पता है कि अमेज़न नदी किस देश में बहती हुई आपको मिलेगी? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राजील। बहुत बढ़िया। हमने 9वें प्रश्न को भी सही कर लिए। अब देखते हैं कि 10वें प्रश्न को हम सही कर पाते हैं या फिर नहीं, और आप भी सही कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को, जो कि आपके सामने ये रहा। आमतौर पर मलेरिया नियंत्रण हेतु उपयोगी मछली इनमें से कौन सी है? बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। आमतौर पर मलेरिया नियंत्रण हेतु उपयोगी मछली इनमें से कौन सी है? जो कि आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए कतला, बी रोहू, सी गंबूसिया या डी स्कोलियोडन। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार प्रश्न आपसे पूछा गया है। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो, और यदि पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मलेरिया नियंत्रण हेतु जो उपयोगी मछली होती है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। सही उत्तर है ऑप्शन सी गंबूसिया। बहुत बढ़िया। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो बिल्कुल ध्यान से इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हुए हम यहाँ पर 10 प्रश्नों को सही कर दिए। साथ ही साथ यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर पता था तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कीजिए, और यहाँ पर हम 10 प्रश्नों को सही कर दिए।
तो साथ ही आपने कितने प्रश्नों को सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं यानी अपने 11वें प्रश्न की तरफ, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो। प्रश्न में पूछा गया है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिलीज हुई पहली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शंस देखिए, ए थॉर, बी द एवेंजर्स, सी द इनक्रेडिबल हल्क या डी आयरन मैन। आपका समय शुरू होता है अब। जो भी लोग मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में रिलीज हुई फिल्म देखते हैं उनको पता होगा कि पहली फिल्म कौन सी थी जो रिलीज हुई थी। तो यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, साथ ही वह कब रिलीज हुई थी यदि आपको पता हो तो आप हमें बता सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी आयरन मैन। बहुत बढ़िया। अब आ रहा है इस खेल का अगला प्रश्न यानी 12वां प्रश्न, जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 12वां प्रश्न बहुत ही मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है। हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चमकता है? ऑप्शंस देखिए, ए बाल, बी आंख, सी दांत या डी चेहरा। आपका समय शुरू होता है अब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे ज्यादा चमकता है, यानी वो हिस्सा जो कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा चमकता है। बताइए क्या होना चाहिए सही उत्तर? क्या आपको ऑप्शन सी दांत लग रहा है या फिर चेहरा? बाल तो ज्यादा चमकता नहीं है क्योंकि वो काला होता है, तो ऑप्शन बी लगता है हमको। बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी पे लॉक कर देना चाहिए। चलिए हम यहाँ पर लॉक करते हैं ऑप्शन बी को, जो होगा देखा जाएगा। ऑप्शन बी पे लॉक किया जाए, देखते हैं सही उत्तर क्या है। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी आंख। आंख हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा चमकता है और यह वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित है। तो देवियों सज्जनों, इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इस अद्भुत मजेदार महाखेल का आनंद ले सके। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के अगले प्रश्न की तरफ, यानी 13वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए कुतुब मीनार को इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था? ऑप्शंस हैं, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इल्तुतमिश या डी फिरोज शाह तुगलक। आपका समय शुरू होता है अब। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और फिर उत्तर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक बता रहे होंगे। लेकिन जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है, कुतुब मीनार को इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था, ना कि किस प्रसिद्ध शासक ने बनवाया था। यदि इस प्रश्न में पूछता कि कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने बनवाया था तो सही उत्तर होता ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन पूछा गया है कि किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा करवाया था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी इल्तुतमिश। बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न हमारा सही होता है। साथ ही अब आता है हमारा अगला प्रश्न यानी 14वां प्रश्न। चलिए देखते हैं कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं। आपको बताना है भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को इनमें से कहां रखा गया है। ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रपति भवन, बी लाल किले में, सी संसद की लाइब्रेरी में या डी नेशनल लाइब्रेरी में। आपका समय शुरू होता है अब। तो देवियों सज्जनों, आपको यह ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को जहां रखा गया है वो है ऑप्शन सी संसद की लाइब्रेरी में।
बहुत बढ़िया, हमने इससे भी सही कर दिया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महागेम का अगला प्रश्न, यानी 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का प्रश्न। लेकिन यदि आप इसे सही कर देते हैं तो आप 1 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर बताने वाले हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले कि आप लोग इसे सही कर पाते हैं या फिर आप क्विट कर देते हैं। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न आपसे पूछा गया है। पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ धोखाधड़ी के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को इनमें से कहां पर गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शंस हैं ए हंगरी, बी लंदन, सी स्पेन या डी पुर्तगाल। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी नीरव मोदी जो कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ बहुत बड़े धोखाधड़ी किए थे, जिसके आरोप में उन्हें पकड़ लिया गया था, जो कि लंदन के सड़क पर घूम रहे थे, जो कि ऐसे ही उन्हें पकड़ा गया था। माफ कीजिएगा थोड़ी गड़बड़ी के लिए, क्योंकि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लंदन है। हम थोड़ा बताने में कंफ्यूज हो गए। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी लंदन। अब आएगा इस खेल का अगला प्रश्न, यानी 16वां प्रश्न, जो कि 7 करोड़ रुपए के लिए होने वाला है। लेकिन उससे पहले आज का बोनस प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। आज का बोनस प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, इनमें से कौन सा जानवर भारत के राज्य प्रतीक पर नहीं पाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए हाथी, बी बाघ, सी सांड या डी घोड़ा। तो इस बोनस प्रश्न का उत्तर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता होगा तो इससे पहले हमने यह वीडियो अपलोड किया था, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं और सही उत्तर पता कर सकते हैं, और फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताइएगा। हम देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर बताते हैं। इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न 7 करोड़ रुपए का प्रश्न आपसे पूछा गया है। किस देश के पूर्व पीएम पर, यानी किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री पर विदेशी तोहफे को बेचने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने उन पर 5 साल का बैन लगाया है? ऑप्शंस हैं ए इंग्लैंड, बी यूक्रेन, सी बांग्लादेश या डी पाकिस्तान। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, किस देश के पूर्व पीएम पर विदेशी तोहफे को बेचने के आरोप के कारण चुनाव आयोग ने उनको 5 साल का बैन लगाया है, यानी वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है हमारा पड़ोसी देश। अब तो आप समझ ही गए होंगे वो कौन सा देश होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बिल्कुल ऑप्शन डी पाकिस्तान। 7 करोड़, बहुत बहुत बधाई।